हेलो दोस्तों। आज थर्मोडायनामिक्स का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। इसको समझेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी सिंपली जी से डिनोट करते हैं इसको। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, अब इसको समझेंगे। सबसे पहले इसकी हेडिंग लगा इसके बारे में थोड़ी लिखते हैं। दिस इज द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम which can be converted into useful work. This is energy of any system which can be converted into useful energy. बेसिकली यूजफुल एनर्जी क्या है? यूजफुल एनर्जी नॉन पीवी वर्क होता है, नॉन पीवी वर्क। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी एनर्जी है, तो ये क्या होगी? एक स्टेट फंक्शन होगी। स्टेट फंक्शन और ये एनर्जी है, तो क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या इंटेंसिव? तो ऑब्वियसली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसको इट इज डिनोटेड एज जी एच माइनस टी डेल्टा एस। अब समझेंगे हम गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली क्या होता है। ये इसकी इक्वेशन है, इसको हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं। तो बेसिकली हमने क्यू रिवर्सिबल क्या, डेल्टा एंट्रोपी क्या पढ़ा था? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। तो क्यू रिवर्सिबल फाइनली निकल के आया था टी डेल्टा एस। हीट बेसिकली कुछ वर्क करके नहीं दे रही है, सिर्फ एंट्रोपी बढ़ा रही है। तो मतलब ये क्या होगा? टी डेल्टा एस अनयूजफुल हीट होगी, ये यूजलेस हीट। समझो, मतलब कि ये हीट कोई वर्क कर थोड़ी कर रही है, ये सिर्फ एंट्रोपी बढ़ा रही है खाली। तो ये इसको बोलते हैं यूजलेस हीट, यूजलेस हीट। और बेसिकली एच क्या पढ़ाया था मैंने? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये तो यूजलेस हीट है। डेल्टा एच क्या पढ़ाया था मैंने? डेल्टा एच क्या पढ़ाया था? डेल्टा एच पढ़ाया था नेट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, नेट एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम, नेट एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम। तो बेसिकली एच है नेट हीट कंटेंट, और मतलब ये है यूजलेस हीट। तो इधर फाइनली नेट हीट ऑफ कंटेंट में से यूजलेस हीट निकाल लेंगे तो क्या आएगी? यूजफुल एनर्जी आएगी। ये इसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो ये है क्या? ये है यूजफुल एनर्जी, यूजफुल हीट, यूजफुल एनर्जी। ये है नेट हीट, नेट हीट। नेट हीट में यूजलेस हीट निकाल दो, यूजलेस हीट। तो फाइनली निकल के आता है यूजफुल एनर्जी। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो। और आई थिंक तुमको समझ आ गया होगा कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। नेट हीट में से अगर हम अनयूजुअल हीट, यूजलेस हीट को बाहर अलग कर देंगे तो फाइनली यूजफुल एनर्जी होते हैं, वही
गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं उसी को। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे, हम हेडिंग लगाएंगे डेल्टा जी एज क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी। फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो इसको समझने के लिए सपोज दैट एक सिस्टम है, सिस्टम के पास कुछ टेम्परेचर होगा और उसने क्यू अमाउंट हीट सराउंडिंग को दी। तो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा एंट्रोपी ऑफ, टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स किससे मिलके बनेगी, सिस्टम और सराउंडिंग को। फाइनली हमको सराउंडिंग पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, इसलिए हम सेकेंड मतलब सराउंडिंग को हम अलग ही कर देंगे, इधर से हटा ही देंगे। डेल्टा एस यूनिवर्स को डेल्टा एस सिस्टम और लिख सकते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स सिस्टम की और प्लस सराउंडिंग की होगी या नहीं। तो फाइनली डेल्टा एस यूनिवर्स डेल्टा एस सिस्टम, इसको क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन टी। एंट्रोपी का फॉर्मूला ही लिखा है सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग का है। अगर सपोज दैट एक बात देखना, अगर क्यू सिस्टम हीट दे रहा है, अगर सराउंडिंग हीट लूज कर रहा है, अगर सिस्टम हीट लूज कर रहा है तो उसको गेन कौन करेगा, सराउंडिंग करेगा या नहीं। इतनी बात समझ में आई तुमको या नहीं, इतनी बात समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूं। तो इसमें फाइनली डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम लिख सकता हूँ या नहीं, सराउंडिंग की जगह सिस्टम आ गया, क्योंकि जितनी हीट अगर सिस्टम देगा तो उतनी हीट सराउंडिंग लेगा। तो हम सिस्टम लिखेंगे तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा। अब फाइनली हम टी का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस टी से तो कितना निकल के आ रहा है, माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू, माइनस टी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस टी से माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, डेल्टा एच टी से टी कट जाएगा, डेल्टा एच सिस्टम। अब इसको थोड़ी रीअरेंज करके लिखो तो माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स कितना निकल के आएगा, इसको थोड़ी रीअरेंज करो, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ये थोड़ी देखी देखी सी इक्वेशन लग रही है जी हाँ, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो। ये देखी देखी सी शक्ल लग रही है ना, ये मतलब ये दोनों बराबर है, ये सेम है, तो मतलब डेल्टा जी निकल के कितना आएगा, माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स। तो फाइनली
डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स आ गया है। अब इससे हम थोड़ी, यही फॉर्मूला तुमको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डेरिवेशन बिल्कुल भूल जाओ। क्या फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है? डेल्टा जी बराबर टी माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स। तो फाइनली डेरिवेशन में क्या निकल के आया था? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। यही फॉर्मूला अपने काम का है, इसी में स्टार पॉइंट लगा लो जितने लगाना हो। अब देखो हम इसमें रिवर्सिबल का केस देख रहे हैं। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में बेसिकली डेल्टा एस यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता था या नहीं? कंटिन्यूअसली इंक्रीज मतलब पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव रखेंगे, डेल्टा जी बराबर माइनस टी डेल्टा एस, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव रखते हैं हम, तो ओवरऑल वैल्यू डेल्टा जी की क्या आएगी? निगेटिव। निगेटिव आएगी या नहीं? डेल्टा जी लेस देन 1, जी कम हो रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी काम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम कुछ कर रहे हो या मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरी एनर्जी लूज हो रही है, मतलब कुछ कर रहा हूँ तो एनर्जी निकल रही है। फाइनली इधर से देखो, जैसे ही अगर तुम कोई वर्क करोगे तो तुम्हारी एनर्जी लूज होगी या नहीं होगी? होगी। और रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स कितना होता है? 0। और डेल्टा एस यूनिवर्स 0 आ रहा है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी कितना निकल के आएगा? 0। मतलब कि इसमें एनर्जी, इसमें क्या केस है? तो इसमें ये केस है, सपोज दैट तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी एनर्जी लूज हो रही, और मतलब तुम खाना भी खाते जा रहे, मतलब एनर्जी मिल भी रही, तो डेल्टा जी 0 आएगा इसमें। आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। अब हम हेडिंग डालेंगे कंडीशन ऑफ टेम्परेचर फॉर स्पॉन्टेनिटी। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर फॉर स्पॉन्टेनिटी। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, सवाल इधर ही से बनते हैं मोस्टली। वो इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो इक्वेशन इधर यूज करेंगे हम। और केस ये बहुत, मतलब इधर ही से क्वेश्चन बनेगा, जितना बनेगा उधर से बनेगा, एक क्वेश्चन इधर से जरूर निकलता है। तो सिंपली इस टेबल को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले लिख दो डेल्टा एच, फिर लिख दो डेल्टा एस। कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी मतलब डेल्टा जी लेस देन 1, 0। मतलब अब सबसे पहला केस हम लेंगे, 4 केस पढ़ने वाले हैं। तो पहला केस हम ले रहे हैं, डेल्टा एच हमने पॉजिटिव लिया और डेल्टा एस हमने निगेटिव लिया। तो मतलब कि इक्वेशन लिख के देखो, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पे, मतलब ये कंडीशन स्पॉन्टेनिटी को शो करेंगी। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा टी डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ओवरऑल वैल्यू ये भी पॉजिटिव है। और अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव हो गया।
दोनों, मतलब कि डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है लेकिन अपन देख रहे हैं कंडीशन डेल्टा जी निगेटिव लाने का, तो मतलब कि ये कंडीशन कभी स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकती। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एच निगेटिव, तो ये मतलब कभी स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकते, मतलब नेवर स्पॉन्टेनियस। अब दूसरा केस लेंगे, इसको नेगेटिव ले लो, डेल्टा एस को पॉजिटिव ले लो, तो फिर से इक्वेशन लिखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस बार डेल्टा एच भी निगेटिव लिया है हमने, डेल्टा एच निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो मतलब ये टर्म भी, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये टर्म भी निगेटिव होगी, तो मतलब निगेटिव निगेटिव फाइनली निगेटिव ही आता, तो मतलब कि कंडीशन ये हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगी, मतलब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एच निगेटिव है डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। इसमें टेम्परेचर का कुछ मतलब ही नहीं है। थर्ड, अगर हम डेल्टा एच पॉजिटिव ले रहे हैं और डेल्टा एच भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इक्वेशन लिखो फिर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, अपन को क्या लाना है, डेल्टा जी निगेटिव लाना है। अगर डेल्टा जी निगेटिव कब आएगा, तब ये वाली ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी। ये ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा कब होगी, ये तो फिक्स है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी निगेटिव, तो फाइनली पॉजिटिव को ओवरकम करके डेल्टा जी निगेटिव आ जाएगा ना। तो मतलब कि किस कंडीशन पे, एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, मतलब स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। मैं बार बार इक्वेशन लिख रहा हूँ कि तुमको भी मतलब इसमें बस तुमको इक्वेशन याद होना चाहिए, ये रट के नहीं जाना। मैं तो फाइनली ये लिखवा दे रहा, अगर जिसको समझ नहीं आ रहा रट लेना, लेकिन रटने से क्वेश्चन नहीं निकलेगा। थर्ड फोर्थ, डेल्टा जी एच भी नेगेटिव डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो फाइनली फिर इक्वेशन में रख के देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर देखो इसमें डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वैल्यू, और ये ओवरऑल डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आई। मतलब अगर हमको स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा एच नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। हाँ, अगर हमको डेल्टा जी नेगेटिव लाना है तो टेम्परेचर को हमको फाइनली कम रखना पड़ेगा ना, ये ओवरऑल वैल्यू को हमको टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू को हम कम रखेंगे तभी तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हमने पॉजिटिव वैल्यूज ही ज़्यादा रख दी तो डेल्टा एच को ओवरकम, नेगेटिव को ओवरकम करके डेल्टा जी पॉजिटिव लाएगा। तो अगर ये टेम्परेचर कम है, इसमें टेम्परेचर की वैल्यू अगर हम कम रखेंगे तो फाइनली डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, तो मतलब स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। फिर से बोल रहा हूँ, ये केस से सवाल भर भर के बनते हैं, ये केस समझ लो सब अच्छे से, तुम्हारे सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कौन किस टेम्परेचर पे आएगा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी होता है 0, और डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे 0 है, तो फाइनली 0 डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस निकल के इस साइड आएगा तो डेल्टा एच, और टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एस, डेल्टा एस ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो इस टेम्परेचर पे ये टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम पे अगर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आएगा। अब चलो फाइनली कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ तुमको। आई थिंक गिब्स फ्री एनर्जी मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, तुमको समझ आया होगा। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हैज डेल्टा एच इज इक्वल टू 40 किलोजूल पर मोल and delta S is equal to 160 joule per Kelvin. Temperature, the temperature at which reaction is at equilibrium, reaction is at equilibrium will be तो फाइनली ये पिछले डेरिवेशन था, इस सिंपली पिछले डेरिवेशन। तो टेम्परेचर डेल्टा जी माइनस जी एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर इसको डेल्टा जी को वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टेम्परेचर कितना निकल के आएगा, डेल्टा एच अपॉन एस, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम बोल रहा है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होगा या नहीं। तुमको कुछ शब्द पकड़ने पड़ते हैं क्वेश्चन में, बकाया क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होके निकल के आ जाता है। और डेल्टा एच गिवन है 40 किलो जूल में गिवन है, तो इसको दूसरी वैल्यू जूल में गिवन है, किलो जूल को जूल में बदलेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, और इसको 160। अब इसको बस फाइनली कट कर दो, 0 से 0 गया, 4 को 16, 4 दूनी 8, 4 पंच 20, मतलब 250 केल्विन। यह है टी इक्विलिब्रियम। टी इक्विलिब्रियम पे तुमको कंडीशन क्या याद रखनी है कि डेल्टा जी 0 होना चाहिए, बस। सिंपली इक्वेशन में डेल्टा जी 0 पुट करो, टेम्परेचर निकाल लो, टेम्परेचर डेल्टा एच अपॉन एस आएगा। अगर तुमको फाइनली कुछ नहीं करना तो इक्वेशन ही याद रख लो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के, ठीक है ना। ये फार्मूला याद कर लेना तुम, अगर तुमको रखने में निकालने में दिक्कत आ रही हो तो। अब हम थोड़ी और अच्छे से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन which reaction is always spontaneous। तो पहला डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। दूसरा डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। थर्ड डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव।
फोर्थ डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो अभी मैंने 4 कंडीशन तुमको बताई थी। ऐसा क्वेश्चन बनता है उस पर कि मतलब ऑलवेज स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या थी, मतलब डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और डेल्टा टी निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव होगी वैल्यू और डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव होगी। तो मतलब यही देखना है तुमको कि डेल्टा एच पॉजिटिव किस में गिवन है, क्योंकि ओवरऑल अपन को डेल्टा जी निगेटिव लाना है। डेल्टा जी निगेटिव कब आ सकता है, डेल्टा एच निगेटिव रख दो, डेल्टा एच निगेटिव रख दो और डेल्टा एच पॉजिटिव रख दो। तो ये कंडीशन में हमेशा डेल्टा एच पॉजिटिव रखने के बाद नेगेटिव 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 होता है। फाइनली डी ऑप्शन सही है, क्योंकि डेल्टा जी इसी में हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगा। ये तुमको 4 केस डिस्कस किए थे, ऐसा क्वेश्चन बनता है। एक प्रोफाइल ये थी। क्वेश्चन फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है -1300 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है -650 जूल पर केल्विन। फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर एट विच reaction will be spontaneous। सबसे पहले तुमको क्या पूछा है, चलो एग्जाम्पल भी दे रहा है तुमको ताकि तुमको आसानी हो जाए। क्या ये बिना ऑप्शन के क्वेश्चन नहीं बन सकता? बी ऑप्शन 2000, सी ऑप्शन 2100, डी ऑप्शन 2250। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एच की वैल्यू, फाइंड द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर अभी वही टेबल से जो टेबल समझाई थी उसी से रिलेट। टी इक्विलिब्रियम निकाल लो सबसे पहले। टी इक्विलिब्रियम सबसे पहले डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी डेल्टा एस होता है या नहीं, सिंपली इसमें रख के देख लो ना, जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी अगर टी इक्विलिब्रियम निकालना है तो डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर की वैल्यू टी इक्विलिब्रियम पे निकल के आएगी डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। मैं 3 बार इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में तुम खुद से निकालने लगो। इसमें मतलब ये फॉर्मूला रटने वाली चीज़ नहीं है। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी गिवन है, एंथैल्पी 1300 किलो जूल में है तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो। फाइनली ये 650 गिवन है, 650। तो 0 से 0 कटा, 13 5 जा और 520, मतलब कि 2000 केल्विन टेम्परेचर आया। ये क्या है, इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पे है। और फाइनली डेल्टा एच और डेल्टा एच। तो ये आंसर तुरंत टिक मत कर देना भैया, अगर तुमने ये आंसर टिक कर दिया तो तुम्हारा खेल खत्म। सबसे पहले तुमको कंडीशन देखनी पड़ेगी, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
ये इक्वेशन में पुट करके डेल्टा एच क्या गिवन है, नेगेटिव, और डेल्टा एस भी नेगेटिव गिवन है, मतलब कि ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मतलब क्या, ये डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है, जब पॉजिटिव वैल्यू कम हो, तभी तो डेल्टा एच नेगेटिव को ओवरकम ना कर पाए। तो मतलब टेम्परेचर कम पे ही मतलब स्पॉन्टेनियस हो सकती है, और उसमें पूछा है सीधा इसकी टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तुमने टी इक्विलिब्रियम निकाला और आंसर मार दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले ये इक्वेशन में लगा के देखो, मतलब कि किस टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर पे। तो 2000 से नीचे टेम्परेचर कौन है, 2000 से कम, तो यही एक टेम्परेचर है 2000 से कम है, मतलब फाइनली फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा मार के चले आओगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। अब चलो और करो आराम से बात। For a reaction delta H बराबर 120 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा S इज इक्वल टू 300 जूल पर केल्विन, दी टेम्परेचर at which this reaction will be spontaneous. पहला ऑप्शन, फोर हंड्रेड, सेकेंड ऑप्शन 380, सी ऑप्शन 430 केल्विन में है सब, डी ऑप्शन 360। तो सबसे पहले हम इसमें डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एस की गिवन है, टेम्परेचर एट विच दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो सबसे पहले हम टी इक्विलिब्रियम ही निकालेंगे। तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, 120, और फाइनली किलो जूल में गिवन है अपॉन 100 इंटू 1000 अपॉन 300। 0 से 0 कट्टा, 0 से 0 4 12, तो अप्रॉक्स निकल गया, टी इक्विलिब्रियम निकल के आया है 400। अब अपन को कंडीशन देखनी है डेल्टा जी में, डेल्टा जी इज इक्वल टू, कंडीशन स्पॉन्टेनियस पूछ रहा है, तो मतलब डेल्टा जी निगेटिव लाना है अपन को। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच गिवन है पॉजिटिव में, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव में गिवन है। तो मतलब अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में गिवन है, तो डेल्टा जी निगेटिव कब आएगा, इसको निगेटिव लाना है तो कब आएगा, तब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये तभी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी डेल्टा जी निगेटिव आ सकता है, तभी स्पॉन्टेनियस होगी प्रोसेस। तो मतलब कि हाई टेम्परेचर पे तो 400 टिक मत कर देना इसमें, कि पहले ही ऑप्शन देखो खटाक से 4 नंबर जाएंगे तुम्हारे 5 इवन। तो टिक मतलब किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, तो हाई टेम्परेचर पे, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। आया समझ। चलो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। A chemical reaction as डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है -250 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है 1250 जूल पर केल्विन,
द टेम्परेचर above which above which the reaction is spontaneous. The reaction is spontaneous. पहला ऑप्शन है 180 केल्विन, बी ऑप्शन है 200 केल्विन, सी ऑप्शन है 250 केल्विन, डी ऑप्शन है 160 केल्विन। तो सबसे पहले हम टी इक्विलिब्रियम निकालेंगे। टी इक्विलिब्रियम निकालो। डेल्टा एच की 250 इंटू 1000 किलो जूल में गिवन है। ये जूल में 12500 से 0 25 5 125 25 दूनी, तो ये निकल के आया 200 केल्विन। इक्विलिब्रियम था ये। टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम 200 केल्विन। अपन को वैल्यू क्या गिवन है? डेल्टा जी इज इक्वल टू कंडीशन डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच नेगेटिव गिवन है, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब कि ओवरऑल नेगेटिव। तो इस बार हमेशा ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन डेल्टा एच पॉजिटिव गिवन है, तो मतलब ये वैल्यू ओवरऑल डेल्टा एच नेगेटिव है। तो टेम्परेचर अबव व्हिच पूछा है, अबव व्हिच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस मतलब कि 200 केल्विन। आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। मैं क्वेश्चन थोड़े नए नए लाता हूँ ताकि मजा आए। फॉर ए रिएक्शन, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस। डेल्टा ई की वैल्यू गिवन है -3 किलो कैलोरी। डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है -10 किलो कैलोरी अपॉन केल्विन। फाइंड डेल्टा जी एट 300 केल्विन। तो डेल्टा जी पूछा है हमसे, तो फाइनली डेल्टा जी पूछा है। लेकिन सबसे पहले हमको डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फाइनली एच गिवन नहीं है, जबकि इंटरनल एंथैल्पी का फॉर्मूला, हम एंथैल्पी कहाँ से निकालते हैं? फॉर्मूला है डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो इधर से हमारा डेल्टा एच निकल आएगा, क्योंकि हमको डेल्टा एच, अगर डेल्टा जी निकालना है तो डेल्टा एच की वैल्यू जानना ऑब्वियसली जरूरी है। तो डेल्टा एच इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था? हमने केमिकल रिएक्शन में ये फॉर्मूला को भर भर के यूज किया था। तो फाइनली अब हम डेल्टा एच निकालने जा रहे हैं। तो डेल्टा यू, फाइनली डेल्टा ई ही इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी गिवन है 3 किलो कैलोरी, मतलब किलो कैलोरी में गिवन है। याद रखना, यूनिट का भी बहुत ध्यान रखना। डेल्टा एन जी कितना निकल के आता है? डेल्टा एन जी होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टर। तो डेल्टा एन जी फाइनली निकल के आएगा निगेटिव। डेल्टा एन जी फाइनली 1 - 2 निकल के आएगा, तो -1 मतलब नेगेटिव। तो इधर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -1। आर की वैल्यू हम रखेंगे, किलो कैलोरी में बात हो रही है, तो मतलब 2/1000 एक कैलोरी अपॉन किलो कैलोरी में 1000 का डिवाइड करेंगे। और टेम्परेचर कितना गिवन है? 300। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा? 3 - 3 दूनी 6 0.6। तो इधर से निकल के आएगा 2.4।
2.4 निकल के आ रहा है। डेल्टा ई निगेटिव गिवन है, ये निगेटिव भी गिवन है, ये निगेटिव, तो निकल के आ रहा है -3.6। तो ये डेल्टा एच निकल के आएगा, लेकिन अपन को क्या फाइंड करना है, डेल्टा जी, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू अपन ने निकाल ली है फाइनली -3.6, और टेम्परेचर 300 है, और इंट्रोपी कितनी गिवन है, 1 किलो कैलोरी में निकला है। तो फाइनली 1 किलो कैलोरी में, तो किलो कैलोरी में हम एंट्रोपी भी रखेंगे, तो 8 -10 है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा इधर, 10/1000। ये फाइनली किलो कैलोरी में रख गया, नेगेटिव वैल्यू इसलिए इधर पॉजिटिव लग गया। तो 30 से 30 कट गए, -3.6 + 3 कितना निकल के आएगा, -0.6 किलो कैलोरी। यही आंसर होगा। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। आज इधर ही थर्मोडायनेमिक्स को समाप्त करते हैं। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री, इसी का पार्ट है। जब तक के लिए धन्यवाद।